Today we will discuss about the concept of acids and bases. Acids and bases were first recognized by their characteristic properties. Acids have a sour taste and bases are bitter. Acids and bases change the color of certain dyes called indicators. Acids and bases चेंज द कलर ऑफ सर्टन डाइज, यानी सर्टन डाइज का ये कलर चेंज कर देती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इंडिकेटर्स, सच एज लिटमस एंड फिनोल्फ्थालीन. During neutralization, acids and bases react with each other to produce ionic substance called salts and water. जब acids and bases जो हैं वो रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन. एसिड्स एंड बेसिस क्या है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है. देन डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड्स एंड बेसिस की डिफरेंट डेफिनेशंस दी. डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. The theory of acids bases has changed over time due to research and experimentation. क्या है कि एसिड्स एंड बेसिस की डेफिनेशन जो है वो चेंज होती गई रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन वर्क की वजह से. सबसे पहले जिसने हमें एसिड्स और बेसिस का कंसेप्ट दिया वो थे आर्हेनियस. सेकंड पे जिसने दिया वो थे ब्रॉन्स्टेड लॉरी. ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो है ये 2 साइंटिस्ट हैं अलग अलग से. एंड थर्ड पे जिन्होंने हमें कंसेप्ट दिया एसिड्स एंड बेसिस का वो थे लीबस. ये देखें साथ में लिखा भी हुआ है कि आर्हेनियस जो थे उनका ओल्डेस्ट कंसेप्ट था, देन ब्रॉन्स्टेड लॉरी का न्यूअर था एंड लीबस का जो है न्यूएस्ट है. आर्हेनियस का जो कंसेप्ट था उन्होंने ऑलमोस्ट जो हमें दिया वो 1888 1884 टू 1887 में. डिफरेंट जगहों पे लिखा हुआ है 1884, आपको कुछ बुक्स पे मिलेगा 1884 में कंसेप्ट दिया और कुछ जगहों पे मिलेगा 1887. According to this, an acid is defined as an acid is a substance that when dissolved in water increase the concentration of hydrogen ion or a proton ion. क्या है कि एसिड को कैसे डिफाइन किया जाता है, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. उसके अकॉर्डिंग एसिड कौन सी सब्सटेंस थी जब उसको डिसॉल्व किया जाता था वाटर में तो इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती थी. एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन कैटायंस और हाइड्रोनियम आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. ये देखिए हमारे पास HCl है, जब HCl को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी. इसीलिए क्या है कि एसिड क्या है, वो सब्सटेंस है जब उसको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो इंक्रीज हो जाती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन. According to Arrhenius concept, basis or a base is defined as is a substance that when dissolved in water increases the concentration of hydroxide ion. इसमें क्या है कि जब हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, हाइड्रोक्साइड आयन की. बेस का क्या था कि उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, लेकिन बेस में है हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी. अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल दी गई है, बेसिस प्रोड्यूस्ड हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. जब बेसिस को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर
तो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। इसका रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब डिसॉल्व किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करें वाटर में, तो क्या होगा, वहां पे किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, हाइड्रोक्साइड आयंस की। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो हम कहते हैं ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड है। और अगर हाइड्रोक्साइड आयंस की किसी सॉल्यूशन में इंक्रीज कर जाए कंसंट्रेशन, तो देन वी कैन से दैट ये बेस है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के। ओनली इन एक्वस सॉल्यूशंस, वो क्या कह रहे हैं कि इसमें सॉल्यूशन कौन सा यूज होगा, ओनली इन एक्वस सॉल्यूशंस। Aqueous solutions are liquids that have molecules dissolved in water. आर्हेनियस का जो थे, उनका कंप्लीट नाम था स्वेंटी आर्हेनियस। ये एक स्वीडिश केमिस्ट है और इनका वर्क जो है वो 1884 टू 1887 में है। ये उनका जो ऊपर लिखा हुआ है ये इनका वर्क नहीं है, इनकी टोटल एज है। Svante Arrhenius, he was a Swedish chemist 1859 to 1927 and a Nobel Prize winner in chemistry 1903। इन्होंने क्या नोबेल प्राइज विन किया इन केमिस्ट्री में 1903 में। One of the first chemists to explain the chemical theory of the behavior of acids and bases। इन्हें सबसे पहले ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड बेस का कंसेप्ट दिया। One of the first chemists to explain the chemical theory of the behavior of acids and bases। सेकंड वन जो हमारे साइंटिस्ट थे, यहाँ पे जो हमारे पीछे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे और कुछ स्ट्रॉन्ग बेसेस थे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल्स हैं वो हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4, HNO3, HBr, HI and HClO4। hypochloric acid are the examples of strong acids according to Arrhenius definitions। And according to Arrhenius base, strong base कौन सी हैं, the hydroxides of group first A elements and group first second A elements। यानी ग्रुप्स में पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए एलिमेंट्स जो हैं एंड ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स जो हैं एक्सेप्ट ब्रिलियम के सारी जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस डेफिनेशंस। सेकंड साइंटिस्ट है हमारे ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। According to Bronsted-Lowry, acid is defined as acid is a substance that donate a proton। एसिड क्या कौन सी सब्सटेंस है जो डोनेट करे प्रोटॉन को टू एन अदर सब्सटेंस। एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू एन अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के। एंड अ बेस इज डिफाइंड एज a base is a substance that can accept a proton। इसमें एसिड कौन से हैं जो अपना प्रोटॉन दे दे। डोनेट अ प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड एंड एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, वो वाली सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं वो कहलाती हैं बेसिस। A broader definition than Arrhenius, acid is a substance that donate a proton। हाँ जी आंटी जी प्लीज, हाँ जी वेट, हाँ जी
Acid is a substance that donate proton to another substance is called acids, and a base is a substance that can accept proton. Acids and bases always come in pair. Acid bases जो होते हैं वो come in pairs आते हैं. HCl is an acid. When it dissolve in water, it gives its proton to water. देखें HCl हमारे पास क्या है, एक एसिड है. When it dissolve in water, जब हम इसको dissolve करते हैं water में, it gives its proton to water. तो ये अपना proton water को दे देते हैं. हमने कहा था एसिड वो substance है that can donate the proton to another substance, and base is a substance that can accept the proton to another substance. अब देखें HCl में से जो हमारे पास हाइड्रोजन है, प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर रहा है किसको, बेस को. अब यहाँ पे देखें हाइड्रोनियम आयन हमारे पास बन गया एंड क्लोरीन आयन बना. वाटर इज अ बेस, वाटर यहाँ पे बेस था, HCl यहाँ पे एसिड था. नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस किया. ये किसके अकॉर्डिंग थी हमारी डेफिनेशंस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट था ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. और इनका वर्क कब हुआ था, ऑलमोस्ट 1923 में. जो आर्हेनियस का था वो 1884 टू 1887 तक था उनका वर्क जो था. और इनका जो है 1923 में 2 डिफरेंट साइंटिस्ट थे, जो कि एक का नेम था जॉन ब्रॉन्स्टेड एंड सेकंड था थॉमसन लॉरी. जॉन ब्रॉन्स्टेड डेनमार्क के थे एंड थॉमस लॉरी जो थे वो इंग्लैंड के थे. और इनका जो वर्क था वो 1923 में था. 1923 जॉन ब्रॉन्स्टेड and Thomson Lowry independently produce a more general definition of acids and bases. दोनों ने एक more general definition दी, newer definition दी of acids and bases की. Their concept जो इन दोनों का concept था वो base करता था. Their concept is based on the fact that acid-base reaction involve the transfer of hydrogen ion from one substance to an other substance. हमने देखा कि जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट था वो किस पे बेस करता था, इसमें हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर होता था from one substance to another substance. Here is question is that why ammonia is a base. Ammonia can be explained as base by using Bronsted-Lowry concept के according ये base है NH3 plus water. अब यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने वाटर से एक हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया की तरफ गया, NH3 plus water NH4 plus हाइड्रोक्साइड आयन बन गया. अब देखिए अमोनिया इज द हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन आयन क्यों बोला गया है, क्योंकि वाटर से एक हाइड्रोजन आयन जो है वो अमोनिया की तरफ गया मूव ऑन करके, तो NH4+1 कंडीशन आ गई. अमोनिया इज द हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर. अमोनिया इज द हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर एंड वाटर इज द हाइड्रोजन आयन डोनर. हमने देखा अमोनिया ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है और वाटर ने हाइड्रोजन दिया है, इसीलिए अमोनिया इज द हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर एंड वाटर इज द हाइड्रोजन आयन डोनर. So we can say that ammonia is a base and water is the hydrogen ion donor is the acid. This cause
the hydroxide ion concentration to be greater than in pure water and the ammonia solution is basic. अब देखें कि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन देखी जाए तो वो NH4 में ज्यादा है. वो कह रहे हैं this cause the hydroxide ion concentration to be the greater than in pure water and the ammonia solution is basic. Acids and bases comes in pairs. When acids and bases comes in pair, it will form the conjugate base or conjugate acids. A conjugate base is the charged particle of the original acid. Charged particle है किसका? Original acid का. After it donates its hydrogen ion. Conjugate base is the charged particle of the original acid. यहाँ पे याद रखें जो conjugate base होगी वो original acid के charged particle होंगे. A conjugate base is the charged particle of the original acid after it donates its hydrogen ion. जब ये अपना हाइड्रोजन आयन दे देते हैं तो वो और एसिड जो है जब अपना हाइड्रोजन आयन दे देता है तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाती है. A conjugate base is the charged particle of the original acid after it donates its hydrogen ion. How we can define the conjugate acid? A conjugate acid is the charged particle formed when the original base gains a hydrogen ion. कि हमारे पास conjugate acid कैसे बनता है? Is the charged particle formed when the original base gains a hydrogen ion. जब original base जो एक hydrogen ion ले लेती है तो वो conjugate acid बना देते हैं. Thus, a conjugate acid-base pair is related by the loss or gain of a single hydrogen ion. क्या है conjugate acid-base pair जो है is related by the loss or gain of a single hydrogen ion. Acids and bases comes in pair. जब acid and bases आते हैं ये जनरल इक्वेशन देखें जो पीछे दिया गया मैंने आपसे कह रही थी conjugate एसिड कैसे बनता है और कंजुगेट बेस कैसे बनता है. एसिड से कंजुगेट बेस बनती है. कैसे बनती है? जब वो अपना एक हाइड्रोजन जो है वो लूज कर देता है. जनरल इक्वेशन यहाँ पे देखें. ये हमारे पास एसिड है, ये हमारी बेस है. ठीक है, ये हमारी कंजुगेट एसिड है और ये कंजुगेट बेस है. एसिड जो है इसने अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दिया टू द बेस को, तो हमारे पास क्या बन गई? कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस. इसी तरह NH3 इज अ बेस एंड H2O एसिड. वाटर जो है वो ऐसा एसिड भी यूज होता है और ऐसा बेस भी यूज होता है. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस है जो ऐसा एसिड एंड ऐसा बेस दोनों तरह से एक्ट करता है. NH3 is a base plus H2O as an acid. It will form the conjugate acid and conjugate base. Another example of conjugate acid and base is given here. HCl is an acid. अब देखें वहां पे भी पहले एसिड को वाटर को एज एन एसिड यूज हुआ था. अब सेकंड इक्वेशन में वाटर ही एज एन बेस यूज हुआ. HCl is as an acid in here and water as an base. It will form the conjugate acid and conjugate base. Amphoteric substances, a substance that is capable of acting as either an acid or a base is called amphoteric. वो सब्सटेंस जो एक्ट कर सके, एसिडिक भी बिहेवियर शो करे और बेसिक बिहेवियर भी शो करे, तो वो हमारी सब्सटेंस जो होती हैं वो एम्फोटेरिक होती हैं. एम्फोटेरिक आर सब्सटेंस that can act as both an acid and base as water shows. जैसे वो कह रहे हैं कि वाटर को आप लोग देख रहे हैं कि एज एन एसिड एंड एज एन बेस दोनों तरह से यूज हो रहा है, तो ये हमारी
एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, या फिर हम एम्फोटेरिक मटेरियल भी बोल सकते हैं। मटेरियल तो खैर नहीं बोल सकते, सब्सटेंस ही बोल सकते हैं। थर्ड वन जो हमारे हैं साइंटिस्ट जिन्होंने हमें एसिड बेस के कंसेप्ट दिए, वो थे लेविस, एसिड्स एंड बेसिस। Gilbert Lewis focused on the donation or acceptance of a pair of electrons during a reaction. अब देखिए, सबसे पहला कंसेप्ट था हमारा आर्हेनियस का। उनकी डेफिनेशन क्या थी एसिड की, कि वहां पे अगर हम एसिड को डिसॉल्व करें वाटर के अंदर तो इंक्रीज हो जाए कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की, तो वो एसिड होगा। सेकंड हमने पढ़ा था लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। उसमें क्या था, डोनेट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एसिड। और यहाँ पे एसिड की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड एसिड। और यहाँ पे वहां पे हाइड्रोजन आयन था आर्हेनियस में भी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड में भी, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है। अकॉर्डिंग टू लीवर्स concept, a substance that can accept the electron pair is called Lewis acid, and a substance that can donate the electron pair is called base. Most channel of all three definitions, acids don't even need hydrogen. Gilbert Lewis, 1875 to 1946. What happens when an acid dissolves in water? कि क्या होगा जब हम लोग एसिड डिसॉल्व करेंगे इन वाटर में। वाटर एक्ट एज अ बेस एंड abstracts a proton from the acid। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वाटर जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ बेस। अब ये देखें HCl है, तो हमें ऑब्वियसली शो हो रहा है कि HCl जो है वो हमारा एक एसिड है, और सेकंड हम अगर वाटर ले रहे हैं तो एज अ बेस ही रिएक्ट करेगा। Water acts as a base and abstracts a proton from the acid। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा कि ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और Cl नेगेटिव आयन बन जाएगा, जो कि Cl नेगेटिव जो होगी वो कंजुगेट बेस होगी, और ये हमारा कंजुगेट एसिड होगा। एज अ रिजल्ट द कंजुगेट बेस HCl नेगेटिव ऑफ द एसिड। अब ये क्या थी, एसिड की कंजुगेट बेस है, and a hydronium ion are formed। आर्हेनियस की जो मैंने आप लोगों को बताई थी, ये उसकी बस ग्राफिकल Arrhenius acid, any substance that releases hydrogen ions as the only positive ion in the aqueous solution। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस वाटर, तो हाइड्रोनियम आयन बन गया, क्योंकि HCl कंसंट्रेशन HCl में से हाइड्रोजन जो है वो वाटर की तरफ मूव ऑन कर गया। यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, क्लोराइड आयन बन गया। तो ये क्या है, आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एन एसिड। अब अगर हमारे पास आर्हेनियस बेस होगी तो वहां पे क्या होगा, हाइड्रोक्सल आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी।
Arrhenius in aqueous solution, acid form hydronium ions। फिर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे भी HCl प्लस वाटर। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो मूव ऑन कर जाएगा वाटर की तरफ, तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा प्लस Cl नेगेटिव। Arrhenius in aqueous solution, bases form हाइड्रोक्साइड आयंस। बेसिस में क्या था, हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं। मैंने पहले ही बताया था अकॉर्डिंग टू Arrhenius इक्वेशंस क्या है कि एसिड्स में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी और बेस में अकॉर्डिंग टू Arrhenius हाइड्रोक्साइड आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगी। NH3 प्लस वाटर NH4 प्लस OH नेगेटिव बन गया। तो ये हमारे पास क्या है, Arrhenius बेस। न्यूट्रलाइजेशन, neutralization is a chemical reaction between an acid and a base to produce a salt and water। मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एसिड एंड बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं वाटर एंड सॉल्ट। तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। Sodium hydroxide act as an base and HCl act as an acid formed. NaCl is a salt and water H2O. Some examples of neutralization reactions are given here: H2SO4 and sodium hydroxide, sulfuric acid plus sodium hydroxide react with each other to form sodium sulfate and water. Similarly, acetic acid and calcium hydroxide react with each other to form calcium acetate plus water. So neutralization is a process in which acids and bases react with each other to form salt and water.